नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि आप सभी को हिंदी कहानियाँ देखना पसंद तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं आप सभी को हर दिन नई कहानियाँ देखने के लिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। आज की कहानी है कठोर निर्णय भाग 2। जब चालाक बहू ने सास को बनाया घर की नौकरानी तो सास ने सिखाया सबक। घर के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे, लेकिन कुसुम जी की आंखों में नींद नहीं थी। आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। वह सबके होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उन्हें बीते हुए कर की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि मेरा बेटा जो मुझसे आज इतनी कठोर आवाज में बात करता है, वह पहले मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। वह अब इतनी जल्दी मेरा बेटा कैसे बदल गया। वही तो मुझसे बहुत प्यार करता था। आज के पहले उसने मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो आज इतना कैसे बदल गया। कितनी खुश थी मैं जब राकेश की शादी पक्की हुई थी। मैंने सोचा था राकेश और राकेश के पिता के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, तो अब विनी आ रही है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। हम दोनों मिलकर सास बहू की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह रहेंगे। कितने अरमान सजाए थे मैंने जब राकेश विनी की शादी पक्की हुई थी। विनी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। उसे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि वह अपना घर छोड़कर ससुराल आई है। उसके ससुराल को मैं मायके में बदल दूंगी। उसे बेटी का प्यार दूंगी, कभी बहू नहीं समझूंगी। इसलिए जब शुरू शुरू में विनी का व्यवहार मेरे प्रति टूटा हुआ था, तो मैंने उसके व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए उसे प्यार ही प्यार दिया। लेकिन कभी भी विनी को मेरा प्यार नजर ही नहीं आया, और दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार मेरे प्रति बुरा ही होता गया, और अब तो बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। राकेश मेरी कभी सुनता नहीं है। विनी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, और इनसे तो कहने का कोई मतलब ही नहीं। बेहतर अब मुझसे कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद इस समस्या का समाधान हो जाए। इसके लिए मुझे एक कठोर निर्णय लेना होगा। मुझे ऐसा ही करना होगा। मेरे लिए यह सब कुछ करना मुश्किल ज़रूर होगा। इसमें बहुत सी परेशानियां भी होंगी, लेकिन हर परेशानी का समाधान अब इसी में छुपा हुआ है। वरना मैं विनी को कभी भी समझा नहीं पाऊंगी कि अब उसका ससुराल उसका घर है, और उसे इस घर में सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। यह दोनों बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। दोनों बच्चों को मैं प्यार से बहुत समझा चुकी, लेकिन जब बच्चे प्यार की भाषा ना समझें तो उन्हें डांट फटकार कर भी समझाना माता पिता का कर्तव्य होता है। बच्चों को सही रास्ते पर लाना ही मेरा कर्तव्य है। यही अब सबके लिए अच्छा होगा। सोचते हुए कुसुम जी की आंख लग जाती, और जब दूसरी पर उनकी आंखें खुलती तो वह घड़ी में देखती सुबह के 5 बज चुके थे। वही जल्दी से तैयार हो जाती और घर से बाहर कहीं चली जाती। कुछ ही देर में कैलाश जी भी तैयार होकर कमरे के बाहर आ जाते हैं, और अपनी आदत के मुताबिक वह कुसुम जी को आवाज़ रखाते हुए कहते, राकेश की माँ, चाय बन गई क्या। पर कैलाश जी को इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर से आवाज़ लगाते तभी राकेश भी कमरे से बाहर आते हुए कहता, आज तो सोकर उठने में ही बहुत देर हो गई। मुझे माँ जल्दी से चाय लाओ। मुझे ऑफिस के लिए भी तैयार होना है। राकेश के भी बार बार कहने पर कोई आवाज़ नहीं आई। दोनों पिता बेटे एक दूसरे की तरफ देखते, फिर रसोई घर के अंदर जाते तो देखते कि कुसुम जी तो वहाँ है ही नहीं।
तभी राकेश ने कहा, पापा माँ कहाँ गईं? तब कैलाश जी ने कहा, तुम्हारी माँ तो सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा रसोई घर में होंगी, पर वह यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ जा सकती हैं? इस समय तो तुम्हारी माँ कहीं जाती भी नहीं है। तब राकेश ने कहा, पापा माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? हमें बिना बताए कहाँ चली गईं? देखिए हमारे ऑफिस का भी समय होता जा रहा है। चाय नाश्ता नहीं बना तो हम ऑफिस कैसे जाएंगे? कैलाश जी को कुसुम जी की चिंता हो रही थी। वह सोच रहे थे कुसुम इस तरह कहाँ गई। और राकेश के ऐसा बोलने पर कैलाश जी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहते, बेटा तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं, तुम्हें अपने नाश्ते की चिंता है। मैं यह सोचकर परेशान हूँ कि तुम्हारी माँ इस तरह कहाँ चली गई और तुम चलो चाय नाश्ता की चिंता कर रहे हो। इतनी चिंता है चाय और नाश्ते की तो जाकर अपनी पत्नी से कहो। शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। और कब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगी? कैलाश जी कुसुम जी की बहुत फिक्र कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ दिनों से कुसुम जी परेशान सी रह रही हैं और कहीं इसी वजह से वह कहीं चली तो नहीं गई। तभी राकेश ने अपनी बात को परतते हुए कहा, पापा मेरे कहने का मतलब यह है कि माँ तो इस वक्त रसोई घर में होती हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे भी माँ की चिंता है। तब कैलाश जी ने स्वर ऊंचा करते हुए कहा, मुझे पता है तुझे किसकी ज़्यादा चिंता है। तू अपना काम कर और मैं चलता हूँ तेरी माँ को ढूंढने के लिए। अभी तेरा बाप इतना बुरा नहीं हो गया कि वह अपनी और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ना उठा सके। राकेश और कैलाश जी की आवाज़ सुनकर विनय की नींद खुलती और वह बाहर आते हुए राकेश की तरफ देखकर कहती, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? राकेश ने कहा, विनी माँ कहीं चली गई। अरे माँ जी कहाँ गई होंगी? रसोई घर में होंगी, देखो। तब राकेश ने कहा, माँ रसोई घर में नहीं है। मुझे और पापा को माँ की चिंता हो रही है, बस उन्हीं को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं। तब विनी कहती, माँ जी बिना बताए कहाँ चली गई? माँ जी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि घर पर सब उनकी चिंता करेंगे और यह भी कोई वक्त है कहीं जाने का, जबकि माँ जी जानती हैं कि यह वक्त सबके चाय नाश्ता का होता है। माँ जी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। और देखो तो नीचे फर्श को कितना गंदा तरा हुआ है, लगता है माँ जी ने आज झाड़ू भी नहीं लगाई। विनी कहती जा रही थी, कैलाश जी को विनी की बातों पर बहुत गुस्सा तो आता, पर वह बहू के मुंह रखना नहीं चाहते थे। इसलिए बिना कुछ कहे वह कुसुम जी को ढूंढने के लिए घर के दरवाजे तक जाते तो वह देखते कुसुम जी पास वाली कौशल्या भाभी के साथ आ रही हैं। नमस्ते भाई साहब कहते हुए कौशल्या जी वहाँ से चली जाती और कुसुम जी घर के अंदर आती। तब कैलाश जी गुस्से में कुसुम जी से कहते, कहाँ गई थी आप? बिना बताए कहीं जाना था तो कम से कम बता कर तो जाती। क्या मैं आपको कहीं जाने से रोकता? तब कुसुम जी ने कहा, आप सो रहे थे, मैं आपकी नींद खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना बताए ही जाना पड़ा। तो इतना क्या जरूरी काम आ गया था कि आपको इस तरह जाना पड़ा? तब कुसुम जी ने कहा, काम तो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन कौशल्या भाभी ने मुझसे कहा था कि वह सुबह सुबह घूमने के लिए जाती हैं, तो मैं भी उनके साथ चलूं। इस उम्र में घूमेंगे फिरेंगे तो
हाथ पैरों में फुर्ती रहेगी। वैसे भी सुबह सुबह घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। तब राकेश कहता, माँ आप सुबह सुबह बिना बताए कहीं चली गई थी तो मैं कितना घबरा गया था। तब कुसुम जी कहती, बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो, बच्चे थोड़ी ना हो कि माँ के बिना रह नहीं पाओगे। इतने बड़े हो चुके हो, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझने की कोशिश करो। और मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि कहीं खो जाती। तभी विनी ने कहा, तुम्हारी माँ को तो आदत सी हो गई है घर में अशांति फैलाने की। आज कोई बहाना नहीं मिला तो सुबह से निकल गई शहर सपत्ते को, यह सोचे बिना कि आपको और पापा जी को ऑफिस जाना है। चाय नाश्ते की तैयारी कौन करेगा? अरे बहू, जब तुम हो इस सब के लिए तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। और बहू, तुम सच्ची कहा, मैं घर में अशांति फैलाती हूँ और सुबह सुबह घर में अशांति होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए तो मैं बाहर चली गई थी कौशल्या भाभी के साथ। और कौशल्या भाभी बता रही थी कि जब तक वह शहर कर कर घर पहुंचती हैं तो उनकी बहू चाय नाश्ता तैयार कर देती हैं। उन्हें तो गरम गरम चाय मिल जाती है। और वैसे भी यह सब जिम्मेदारी घर की बहू की होती है। अब मैं कब तक निभाऊं? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? विनी ने कहा, यह सब काम मैं करूँगी। तब कुसुम जी ने कहा, मेरी बहू एक ही है, तुमसे ही कहूँगी ना। आगे कोई बात होती उसके पहले कैलाश जी ने बीच में कहा, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अब आप जाकर चाय बना दीजिए, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तब कुसुम जी कहती, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब तो आप आपकी बहू से ही कहिए चाय बनाने के लिए। मेरे बस की बाहर है कि सुबह से घूमने जाओ और घर का काम भी करूं। मेरी उम्र का भी रियाज रखिए। तो तब विनी ने कहा, क्या हो गया आपको? कल तक तो अच्छी खासी थी। यदि आपको काम नहीं करना तो साफ साफ कह दीजिए ना। तब कुसुम जी ने कहा, बहू, जब इस घर में सब अपनी अपनी चराते हैं तो मुझे भी अपनी चराने का पूरा अधिकार है। और मैं सोच रही हूँ कि अब हर दिन सुबह से मैं घूमने के लिए जाऊंगी, जिससे मेरी सेहत अच्छी बनी रहेगी। और यदि आप लोगों को ऑफिस जाना है तो बहू से कहिए, बहू आप सबको सुबह से चाय नाश्ता तैयार कर कर दे देगी आप दोनों को। और मैं नहीं करने वाली सुबह से कोई काम। कहते हुए कुसुम जी अपने कमरे की ओर जाने लगती। तभी विनी अपना फ़ोन हाथ में लेते हुए कहती, ना जाने मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। एक पल भी चैन से नहीं रह सकती। सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या है आखिर इस घर में ऐसा कि मेरी शादी कर दी? कोई सुख सुविधा कहाँ है? मैं अभी मम्मी को फ़ोन लगाकर कहती हूँ। कहते हुए विनी अपनी माँ को फ़ोन लगाने वाली थी कि तभी कुसुम जी विनी के पास आती और कहती, बहू लाओ, आज तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, मैं ही तुम्हारी माँ से बात करती हूँ और कह देती हूँ कि आपकी बेटी को मायके की याद कुछ ज़्यादा सताती है, तो इस बार उसे मायके का पूरा प्यार देकर ही भेजिए और साथ में कुछ संस्कार भी दे दीजिएगा। अपनी सास से कैसे बात की जाती है इसकी तमीज़ सिखा दीजिएगा उसे। देखो तो किसी बात की शर्म भी नहीं है, अपने ससुर के सामने खड़ी हुई है और इसकी जबान है कि रुकती नहीं। कब क्या बोलना है इसे इतनी भी तमीज नहीं। इसकी सुबह कभी 9 बजे से पहले होती नहीं। सुबह देर से सोकर उठना यह अच्छी लड़की बहू के संस्कार नहीं होते। उम्र 30 की होने जा रही है और गोल रोटी भी बनाना नहीं आती। आपकी बेटी को इस बार जब ससुराल भेजें तो गोल रोटी बनाना सिखा दीजिए
आपकी बेटी को घर के 2-4 काम करना भी सिखा दीजिएगा। वैसे तो यह सब काम शादी के पहले ही सिखा देने चाहिए थे, लेकिन अभी भी सिखा देंगी तो अच्छा होगा। मैं तो चाहती हूँ आपकी बेटी को घर के काम और खाना बनाना सिखा दूँ, लेकिन वह मेरी सुनती कहाँ है। उसे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। जितना प्यार से समझाती हूँ उतना ही वह बिगड़ती जा रही है। अब मुझसे नहीं समझती तो अपनी माँ से तो समझेगी ना। लाओ विनी अपना फ़ोन, आज मैं तुम्हारी माँ से अच्छे से बात कर ही लेती हूँ। तुम तो हर दिन अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती हो, आज मुझे करने दो। कुसुम जी कहती, तब विनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। तब कैलाश जी कहते, क्या ज़रूरत है इस सब की। तब कुसुम जी कहती, आपने मुझसे कहा था कि आप बहू और सास की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना चाहते, तो आप आज शांत ही रहिए तो अच्छा होगा। तब राकेश कहता, तो क्या करूं मैं आप दोनों की लड़ाई के बीच में? क्या ऑफिस जाना छोड़ दूं? जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, अब मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद समझदार हो, कुसुम जी ने कहा और कहते हुए अपने कमरे में चली जाती। अच्छा है, कोई नहीं, करो घर के काम, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है। मुझे समय पर ऑफिस जाना है, मैं तो जाता हूँ ऑफिस। कहते हुए गुस्से में कैलाश जी अपना बैग उठाते और ऑफिस जाने लगते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से इस बार रामबाण तीर छोड़ा था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुसुम जी उन्हें भूखे पेट तो ऑफिस जाने नहीं देंगी। वह जरूर उठकर चाय और नाश्ता बनाएंगी, क्योंकि आज तक उन्होंने कैलाश जी को कभी भी घर से भूखे पेट नहीं जाने दिया था। पर इस बार भी इन बातों का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश जी ऑफिस के लिए निकल जाते और राकेश अपने कमरे में जाता तो विनी गुस्से में कहती, क्या है यह सब कुछ, तुम्हारी माँ का ऐसा व्यवहार देख मैं घर में नहीं रह सकती। तब राकेश गुस्से में कहता, तो तुम समझ जाओ, कुछ काम करना तुम्हें भी आना चाहिए। सच्ची तो कहती हैं माँ, वही अकेले कब तक काम करेंगी। कहते हुए राकेश गुस्से में कमरे से बाहर हॉल में आकर बैठ जाता। विनी बिस्कुट का पैकेट खोलते हुए खाने रखती और फिर अपनी माँ को फ़ोन लगाते हुए कहती और उन्हें सब कुछ बताती कि इस बार तो सासू माँ का एक नया रूप देखने को मिल गया। इस बार तो उन्होंने ससुर जी की भी नहीं सुनी। अब तो आप मुझे यहाँ से लेकर चली जाइए। जब आप मुझे यहाँ से लेकर जाएंगी तो मेरी सास की अगर अपने आप ठिकाने पर आ जाएगी। तब विनी की माँ कहती, विनी मुझे लगता है तू जितने नाटक कर सकती थी कर लिए, अब घर के कुछ काम करना सीख जा। अगर मैं तुझे ससुराल से मायके लेकर आ गई तो तेरी सास तुझे लेने के लिए नहीं आई तो मुझे तुम्हें बिन बुलाए ससुराल भेजना पड़ेगा। तो सोचो तुम कितनी बेइज्जती होगी। बात बात पर तुझे ताने मिलेंगे, लोग बातें करेंगे कि तू अपने ससुराल से लड़कर आई है, इसलिए कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। इसमें हमारी बदनामी होगी और तू जानती है कि तुझे ज़्यादा दिन तक मैं मायके में नहीं रख सकती और मेरी भी उम्र हो गई है। मुझसे अब घर के काम मुश्किल से होते हैं। मुझे घर में बहुत से काम होते हैं। तेरे आने के बाद मेरे काम बढ़ जाएंगे। अब तो भलाई इसी में है कि तुम अपनी सास के साथ रसोई में थोड़े थोड़े काम करना शुरू कर दो। विनी को अपनी माँ से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और फिर विनी की माँ कहती, तू तो जानती ही है कि सब यहाँ जानते हैं कि तू कितनी सीधी है। तू कभी किसी की बात का जवाब ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
वह गुस्से में फ़ोन काट देती। कुछ देर बाद वह चिप्स का पैकेट खोलकर खाने लगती। पर इन सब से पेट कहाँ भरने वाला था। कैलाश जी भी घर वापस आ जाते क्योंकि उन्हें घर की चिंता हो रही थी। ऑफिस जाने का मन नहीं होता। अब तो दोपहर के 2 बज चुके थे। कुसुम जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और सुबह से घर में चाय तक नहीं बनी थी। किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था। शाम के 4 बजे विनी गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकलती पानी पीने के लिए। वही गुस्से में गिलास उठाती और बर्तन पटकना शुरू कर देती। बर्तनों की आवाज़ बहुत तेज थी, लेकिन कोई भी विनी से कुछ नहीं कहता। कुसुम जी शांति से अपने कमरे में ही थी। विनी समझ चुकी थी अब उसके यह नाटक काम नहीं आने वाले। अब तो मुझे कुछ काम तो करने ही होंगे। और वह चाय गैस पर रख देती। चाय बनने के बाद वह राकेश अपने ससुर जी और सासू माँ को चाय देती। कुसुम जी चाय का कप उठाते हुए सोचती, बेटा मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही बनाना चाहा था, पर तुमने मुझे सास बनने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर में विनी सबके लिए दाल चावल बनाती क्योंकि इसके सिवा उसे कुछ और बनाना आता भी नहीं था। सभी लोग दाल चावल खाते हैं और कुसुम जी कहती, कल से बहू जब तुम रसोई में जाओगी उसके बाद ही मैं रसोई में आऊँगी काम करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें अभी रसोई घर के ज़्यादातर काम नहीं आते। तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। तो कल से मैं तुम्हें रसोई घर के सारे काम सिखाऊंगी जो तुम्हें बिना नखरे के सीखने होंगे। कल सुबह से जल्दी उठने की आदत डाल लो। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कुसुम जी ने जो किया वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो चैनल के साथ बने रहिए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।